नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 7th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 14 का जो रिमेनिंग सम है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 14 का जो रिमेनिंग सम है वो। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 10, 15, 20 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम्स। मीन्स हमको यहाँ पे क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट नंबर का मीन क्या हो गया, एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखोगे एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है। यहाँ पे लिखो लीस्ट का मीन्स क्या हो गया, स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 8, 9, 10, 15 एंड 20 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। देन उसके बाद में क्या करेंगे, जो 5 यहाँ पे रिमाइंडर है ना उसको ऐड कर देंगे, तब जाकर के हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या डिजिट है, 8, 9, 10, 15, 20। कितना डिजिट है, 5 डिजिट है। तो 5 लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे हो जाएगा 8, 9, 10, 15 एंड यहाँ पे 20। सबसे पहले चेक करते हैं कौन कौन सा 2 के टेबल में जाएगा। तो देखोगे 2 4 जा 8, 9 तो नहीं जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 5 जा 10, 15 नहीं जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 10 जा 20 एंड जो रिमेनिंग है उसको सेम लिखना है 9 एंड यहाँ पे 15। ठीक, नाउ फिर से देखोगे 2 के टेबल से कौन कौन सा जाएगा। देखोगे ये 2 के टेबल से जाएगा 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे ये सब नहीं जाएगा। यहाँ पे 2 5 जा 10, देन यहाँ पे 5, 15 एंड 9 ये रिमेनिंग आ जाएगा, सेम आ जाएगा। देन यहाँ पे 3 के टेबल से चेक करते हैं। 3 के टेबल से कौन सा जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे भी आ जाएगा 5। देन यहाँ पे ये जो 2 है ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब क्या करते हैं, ये देखोगे फिर से 2 के टेबल से जाने दो, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे बचेगा 3, ये हो गया 5, ये हो गया 5 एंड यहाँ पे ये हो गया 5। देन यहाँ पे 3 के टेबल से ये देखोगे 3 1 जा 3, बाकी का सेम लिख दो 1 5 5 एंड 5। देन यहाँ पे ये 5 के टेबल से जाएगा, तो देखोगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और ये 1 1 आ गया। मीन्स हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 into 2 into 3 into 2 into 3 into 5 इस तरीके से आएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा ये कितना हो जाएगा 360। ये क्या आ गया, एलसीएम आया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू, ये क्या करेंगे 360 एलसीएम में 5 ऐड कर देंगे। कौन सा 5 ऐड करेंगे, जो रिमाइंडर आता है, ये क्या हो जाएगा 365, ये आएगा हमारा आंसर। फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है, इसमें ज्यादा कुछ घबराना नहीं है, सिर्फ हमको एलसीएम फाइंड कर लेना है। एलसीएम फाइंड करने के बाद में उसमें 5 ऐड कर देना है, बस हमारा काम खत्म। फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या करते हैं, रिड्यूस द फ्रैक्शंस 348 डिवाइडेड बाय 319, 221 डिवाइडेड बाय 247, 437 डिवाइडेड बाय 551 टू द लोवेस्ट टर्म। मीन्स हमको क्या करना है, यहाँ पे ये फ्रैक्शन दिया गया, इसको रिड्यूस करना है लोवेस्ट टर्म में। तो हमारा देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 348 अपॉन में 319। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। जब एचसीएफ फाइंड हो जाएगा तो हमारा लोवेस्ट टर्म निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है 348 एंड यहाँ पे डिवाइड करते हैं किससे, 319 से। तो 319 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो देखोगे 319 1 जा, ये हो जाएगा 319। इसको माइनस करेंगे 18 - 9, ये हो गया 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 - 1, ये हो गया 2। देन यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिवाइड फॉर्म और क्रिएट करेंगे। ये जो डिवीजर है वो यहाँ पे आ जाएगा 319 आ जाएगा। देन 29 1 जा,
ये आ गया 29। इसको माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आ गया 29। देन यहाँ पे ये जो डिवीजर है वो यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा। देन यहाँ पे क्या करेंगे, 29 1 जा, ये आ गया 29। मीन्स क्या आ गया हमारा HCF, ये लास्ट वाला डिवीजर होता है, यहाँ पे HCF हमारा आ गया 29। इस तरीके से आ जाएगा। नाउ क्या करेंगे, इसका देखोगे लोवेस्ट हम पूछा है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं 348 अपॉन में 319 इक्वल टू, यह जगह 348 अपॉन में 319 में, इसमें क्या करेंगे दो के दोनों में 29 से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 348 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 29। देन 29 1 जा, ये हो गया 29, माइनस किया तो ये हो जाएगा 5 एंड 8, 29 2 जा, ये हो गया 58। यहाँ पे इसको माइनस किया तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। यहाँ पे हो जाएगा ये 12 अपॉन में, अब क्या करना है 319 डिवाइडेड बाय 29 करना है, 319 डिवाइडेड बाय 29, 29 1 जा, ये आ गया 29, माइनस किया ये हो गया 29। देन यहाँ पे 29 1 जा 29, ये कैंसिल हो गया, मीन्स इसका आंसर कितना आ गया 11। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो पार्ट है ये आपको रफ वर्क करना है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12/11। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको HCF फाइंड कर लेना है डिवीजन मेथड से। देन उसके बाद में 348 डिवाइडेड बाय 319 में 29 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 12/11 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है 221 डिवाइडेड बाय 247। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए 221 अपॉन में 247 इस तरीके से। तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखोगे जब भी डिवीजन मेथड क्रिएट करेंगे ना, तो हो जाएगा 247 एंड यहाँ पे हो जाएगा 221। ये नहीं करना है, 221 डिवाइडेड बाय 247 नहीं आएगा, जो बड़ा वाला रहेगा जो ग्रेटर रहेगा वो अंदर आएगा, वो हमारा डिविडेंड बनेगा। देन क्या करेंगे 221 1 जा, ये हो गया 221, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 - 1 6, यहाँ पे 4 - 2, ये हो गया 2, 2 - 2 ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे ये जो 26 है ये डिवीजर हो जाएगा एंड यहाँ पे 221 है ये डिविडेंड हो जाएगा, 221 डिविडेंड हो गया। 26 8 जा कितना होता है 208 होता है, 208 होता है, माइनस किया तो यहाँ पे देखोगे 11 - 8 ये हो गया 3, यहाँ पे 1 - 0 1 एंड ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 13 ही आ जाएगा। नाउ क्या करेंगे, ये जो डिवीजर है वो यहाँ पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 26, तो ये कितना हो जाएगा 13 2 जा, ये आ गया 26, ये भी कैंसिल हो गया। सो लास्ट डिवीजर कितना है 13 है, सो हमारा HCF आ जाएगा 13, ये हमारा HCF आ गया। नाउ हमको क्या करना है लोवेस्ट टर्म निकालना है, तो ये क्या करेंगे 221 अपॉन में 247 ये तो दिया गया है, हम लोग क्या करेंगे 221 अपॉन में 247 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 13 कर देते हैं, तो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 13 करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 221 डिवाइडेड बाय 13, ये कितना हो जाएगा देखो 13 1 जा, ये आ गया 13, माइनस किया सो 12 - 3 ये आ गया 9 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, 13 7 जा ये हो जाएगा 91, मीन्स इसका आंसर कितना आ जाएगा ये आएगा हमारा 17। नाउ क्या करना है 247 डिवाइडेड बाय 13 करना है, तो ये देखो कि 13 1 जा यहाँ पे आ गया 13, माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा 117, देन 13 9 जा, 13 9 जा कितना होता है 117 आता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 17/19। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो रफ वर्क है आपको रफ में करना है। यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा HCF आ जाएगा 13 हमारे डिवीजन मेथड से एंड यहाँ पे लोवेस्ट टर्म आ जाएगा डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 13 करके। सो फ्रेंड्स नाउ थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है 437 अपॉन में 551। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए करते हैं 437 अपॉन में
551 इस तरीके से। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 551 ये आ गया डिवाइडेड बाय 437 ना, तो 437 बन जा 437 ही आता है, तो माइनस करेंगे 11 माइनस 7 ये हो गया 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 ये भी आ गया 1, मीन्स 114 आ गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवीजन क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे 437 डिवीजन है ना, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो 1143 जा ये कितना हो जाएगा 342। अब इसको माइनस करते हैं, सो 7 माइनस 2 ये हो गया 5, 13 माइनस 4 9 एंड यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ क्या करेंगे 95 ये क्या हो जाएगा, डिवीजर हो जाएगा एंड यहाँ पे 114 जो है डिवीजर है, यहाँ पे आने के बाद में वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। 95 वन जा ये आ गया 95। नाउ इसको माइनस करते हैं, 14 माइनस 5 ये हो गया 9 एंड यहाँ पे 10 माइनस 9 1 हो गया। देन क्या करेंगे, ये जो 95 है डिवीजर, यहाँ पे आने के बाद में क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। 19 फाइजा ये हो जाएगा 95, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। तो लास्ट डिवीजर क्या है 19 है, सो हमारा HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा 19। ना हमको लोवेस्ट टर्म निकालना है, तो क्या दिया गया 437 अपॉन 551 इक्वल टू 437 अपॉन में 551, इसको क्या करना है, जो हमारा HCF 19 आया है उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं 437 डिवाइडेड बाय 19, तो ये कितना हो जाएगा 19 2 जा यहाँ पे आ गया 38, माइनस किया तो 13 माइनस 8 ये हो गया 5, यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 7, देन 19 3 जा ये आ गया 57, मीन्स ये कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23। देन क्या करना है 551 डिवाइडेड बाय 19, ये भी आ जाएगा 19 2 जा ये आ गया 38, माइनस किया 15 माइनस 8 ये हो जाएगा 7, यहाँ पे 4 माइनस 3 1 ये आ गया 1, 19 9 जा 171, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 29। सो कहने का क्या मतलब है, 437 अपॉन में 551 का हम लोग यहाँ पे डिवीजन मेथड से HCF फाइंड कर लेंगे, देन उसके बाद में 19 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 551 जो है, भले यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर रहता है, जो बड़ा नंबर रहता है उसको आपको डिविडेंड करना पड़ेगा, और जो छोटा नंबर रहता है उसको क्या करना पड़ेगा, डिवीजर बनाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं, 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 432 एंड 72 रिस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ द नंबर इज 216 व्हाट इज द अदर। सो हमको क्या क्या दिया गया पहले वो लिखते हैं। LCM दिया गया है 432, देन HCF दिया गया है 72। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन ऑफ द नंबर 216, यहाँ पे लिखेंगे वन ऑफ द नंबर इक्वल टू 216 एंड हमको अदर नंबर फाइंड करना है, अदर नंबर हमको फाइंड करना है। इस तरीके से पहले लिख लेंगे। उसके बाद में फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू, ये है LCM इंटू HCF। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखोगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या दिया गया 216 एंड अदर नंबर हमको फाइंड करना है, अदर नंबर ये वैसे का वैसे लिख लेते हैं, इक्वल टू LCM कितना दिया गया 432 इंटू HCF दिया गया 72। इस तरीके से आ जाएगा। देखोगे हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो वन नंबर है 216 एंड अदर नंबर फाइंड करना है। सो दैट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अदर नंबर इक्वल टू
432 इंटू 72 है हमारे पास। यहाँ पे देखोगे 216 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा 216 डिवाइड हो जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखोगे 216 का टेबल पढ़ो, 216 2 जा 432 आता है, सो दैट हमारा अदर नंबर हो जाएगा, अदर नंबर जब यहाँ पे डिवाइड होकर के ये 2 आ जाएगा, इंटू 72 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 144 आ गया हमारा अदर नंबर। सो इसके आंसर में लिखेंगे द अदर नंबर इज 144, इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। क्वेश्चन में दिया गया एलसीएम एंड एचसीएफ 432 एंड 72 एंड यहाँ पे 1 नंबर दिया गया, तो हमारे पास फॉर्मूला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दिया, यहाँ पे 216 इंटू अदर नंबर कर दिया। अब 216 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये कट हो जाएगा 2 टाइम में, 2 में 72 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 144 हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इस तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 765 एंड देयर एचसीएफ इज 3, व्हाट इज देयर एलसीएम। यहाँ पे भी वैसे करना पड़ेगा, क्या क्या दिया गया पहले वो लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये हमको दिया गया है कितना 765, देन हमको और क्या दिया गया है एचसीएफ, एचसीएफ दिया गया है 3 एंड एलसीएम फाइंड करना, इस तरीके से है। तो हमको पता है हमारा फॉर्मूला क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखोगे द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया गया 765, ये हो जाएगा 765 इक्वल टू एलसीएम फाइंड करना है इनटू एचसीएफ, ये दिया गया है 3। नाउ क्या करेंगे, देखो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, इट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू एलसीएम। नाउ इसको डिवाइड कर देते हैं, तो देखोगे 765 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, ये हो जाएगा 3 2 जा, यहाँ पे आ गया 6 माइनस किया 1 6 हो गया, 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 1 एंड यहाँ पे 5 आ गया, देन 3 5 जा यहाँ पे 15 आ गया, ये कैंसिल हो गया, मीन्स इसका आंसर कितना आएगा 255। यहाँ पे इसको कट करने के बाद में कितना आ जाएगा 255, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 255 इक्वल टू एलसीएम। सो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 255। सो इसके आंसर में लिखेंगे एलसीएम इज 255, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया गया 765, एचसीएफ दिया गया 3, एलसीएम फाइंड करना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, वैल्यू रख देना है, उसके बाद में हमारा एलसीएम निकल जाएगा 255। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ ट्रेडर हैज 3 बंडल्स ऑफ स्ट्रिंग 392 मीटर, 308 मीटर, 490 मीटर लॉन्ग। What is the greatest length of the string that the bundle can be cut up to into without any leftover strings? मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ट्रेडर है, ट्रेडर के पास में 392 मीटर, 308 मीटर एंड 490 मीटर लॉन्ग बंडल्स ऑफ स्ट्रिंग है। उसको क्या करना है, ग्रेटेस्ट लेंथ निकालना है, उस स्ट्रिंग का, उस धागे का ग्रेटेस्ट निकालना है, और इस तरीके से निकालना है कि उसमें कुछ भी बचे ना। तो देखो कि ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मीन्स क्या हो गया, सबसे बड़ा, और यहाँ पे हम लोग जो एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो हाईएस्ट है और ग्रेटेस्ट है ये लमसम में सेम मिल रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, 392, 308, 490 का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। सो हम लोगों को यहाँ पे कितने नंबर दिए गए, 3 नंबर दिए गए हैं, तो हम लोग 3 लाइन ड्रॉ करते हैं एंड यहाँ पे इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है, 392, 308,
यहाँ पे 490। देखो कि ये जो एचसीएफ हम लोग निकालते हैं वो क्या होना चाहिए कि 3 के 3 जो है वो सेम टेबल से जाना चाहिए। देखो कि यहाँ पे 2 है, 8 है एंड यहाँ पे 0 है, मीन्स ये 2 के टेबल में जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग आया 19 हो गया, 2 9 जा 18, 1 रिमेनिंग आया 2 हो गया, 2 6 जा 12 हो जाएगा। देन यहाँ पे 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग 0, 2 5 जा 10, देन यहाँ पे 2 4 जा 8। ना यहाँ पे करते हैं 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 4 जा 8, 1 रिमेनिंग यहाँ पे आ गया 0 10, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10। नाउ क्या करते हैं 196 154 एंड यहाँ पे 2 4 5 दिया गया है। ये देखो कि पहले 2 के टेबल में जाएगा क्या, देखो कि 2 के टेबल में ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा, लेकिन ये वाला जाएगा नहीं। देन यहाँ पे 3 के टेबल में चेक करते हैं 9 1 10, 10 प्लस 6 16, मीन्स ये 3 के भी टेबल में नहीं जाएगा। देन 5 के टेबल में नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा, ये 7 के टेबल से जाएगा। कैसे जाएगा 7 2 जा 14, रिमेनिंग आया 5 5 6 56 हो गया, 7 8 जा 56। ना यहाँ पे करते हैं 7 2 जा 14, देन 7 2 जा 14, यहाँ पे 7 3 जा 21, रिमेनिंग आया 3 3 एंड 5 35, 7 5 जा 35। ना इसको चेक करना है, 3 के तीनों सेम टेबल से जाना चाहिए, इतना याद रखना है। यहाँ पे देखोगे ये 2 के टेबल से जाएगा, बट ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा। देन यहाँ पे 3 के टेबल से नहीं जाएगा, देन 5 के टेबल से नहीं जाएगा, देन 7 के टेबल से नहीं जाएगा, 11 के टेबल से नहीं जाएगा। मीन्स हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 इंटू 7, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 कितना होता है, ये आ गया 14। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर में लिखेंगे द ग्रेटेस्ट length of each piece of string is 14 मीटर। मीन्स हमको 14 मीटर के लेंथ का स्ट्रिंग को कट करना है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैव एन एलसीएम ऑफ 180। मीन्स हमको क्या बोल रहा है, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, उसका एलसीएम हमको 180 दिया गया है। ऐसे 2 नंबर्स कौन से हैं, इस तरीके से दिया गया है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द एलसीएम ऑफ 2 consecutive even number कितना दिया गया है 180। the HCF of 2 consecutive even number, ये क्या होता है, उसका HCF कभी भी 2 आता है। देखो कि यहाँ पे इवन नंबर का HCF जो रहेगा वो क्या आएगा 2 आएगा। सो दैट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो देखोगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स तो नहीं है, LCM है 180 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 360। अभी देखोगे ये जो प्रोडक्ट दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये देखोगे ये जो 2 इवन कंसेक्यूटिव नंबर है उसका भी प्रोडक्ट तो 360 आ गया ना। अब हमको क्या करना है, ये 360 है ना, इसका फैक्टर फाइंड करना है, और फैक्टर में जो 2 डिजिट निकलेगा, जो 2 नंबर्स निकलेंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये 360 का फैक्टर फाइंड करते हैं। 360 का फैक्टर फाइंड करोगे तो कितना जाएगा, देखोगे 2 के टेबल से जाएगा तो ये हो जाएगा 180, देन यहाँ पे 2 के टेबल से गया तो ये हो गया 90, देन यहाँ पे 2 के टेबल से जाएगा ये हो जाएगा 45, देन यहाँ पे 3 के टेबल से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन यहाँ पे ये 3 के टेबल से जाएगा तो ये हो जाएगा 5, देन यहाँ पे ये 5 के टेबल से जाएगा तो ये हो जाएगा 1। नाउ पेयर बनाते हैं इसका, देखोगे 360 आना चाहिए ना, देखोगे 3 5 जा 15, 15 3 जा 45
एंड यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो पहला पेयर क्या बन गया 45 इंटू 8। देखो कि 45 इंटू 8 ये 360 तो होता है, बट यहाँ पे इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमको 2 चाहिए ना। 45 एंड 8 का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे 2 चाहिए, तो यहाँ पे ये पेयर तो नहीं बनेगा ना। सेकंड पेयर बनाते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा ये आ गया 24, 24 इंटू 3 5 जा 15। इसका भी मल्टीप्लाई पे 360 आता है, बट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी 2 नहीं आ रहा है। सो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं 2 2 जा 4, 4 एंड 5 जा 4 5 जा कितना हो जाएगा, ये हो गया 20 इंटू देन यहाँ पे रिमेनिंग क्या है 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ये 18, 20 इंटू 18 ये भी 360 होता है। लेकिन यहाँ पे देखो कि इसका डिफरेंस जो है 2 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 एंड 18। तो क्या पूछा गया विच 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, यहाँ पे लिखेंगे इसके आंसर में द कंसेक्यूटिव इवन नंबर आर 20 एंड 18। इसी तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमको एलसीएम दिया गया तो 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का HCF2 होता है तो उसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, देन उसके बाद में यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। ऐसा 2 फैक्टर निकालना है जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए 2 आना चाहिए, इस तरीके से आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 14 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 14 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।